तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमने ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11th एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट करा दी है, लेकिन अभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो, कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जो आपसे नहीं आ रहा हो, नहीं बन रहा हो, तो प्यारे बच्चों प्लीज़ बताएं, मैं उसका वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सेकंड के कॉन्सेप्ट, है ना, जो है सर्वश्रमिकाओं के बारे में, आइडेंटिटीज़ के बारे में। उसके बाद प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट करने के बाद हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले सर्वश्रमिका क्या होती है, आइडेंटिटीज़ क्या होती है, हम देखते हैं। तो इसके लिए हम एक फार्मूले पर विचार करते हैं। प्यारे बच्चों x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो प्यारे बच्चों ये फार्मूला एक सर्वश्रमिका कहलाएगा। ये फार्मूला एक आइडेंटिटी होगी यदि इसमें यूज होने वाले जो वेरिएबल है प्यारे बच्चों x और y के सभी मानों के लिए ये फार्मूला सत्य होगा, ये फार्मूला सेटिस्फाइड करेगा, है ना प्यारे बच्चों। अगर ये फार्मूला x और y की प्रत्येक वैल्यूज़ के लिए राइट है, सेटिस्फाइड करता है इस इक्वेशन को, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये जो फार्मूला है, ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, ये एक आइडेंटिटी है। प्यारे बच्चों चेक करते हैं। तो x इक्वल टू अगर मैं 2 लेता हूँ और y इज इक्वल टू अगर मैं 1 रखता हूँ, तो यहाँ पे x जहाँ जहाँ x है बच्चे वहाँ 2 रखो, और जहाँ जहाँ y है बच्चे वहाँ 1 रखो। तो x के स्थान पे 2, y के स्थान पे 1, तो प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1। बच्चे जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने 2 रखा, और जहाँ जहाँ y था वहाँ प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, 1 कर दिया। तो प्यारे बच्चों 2 1 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 दूनी 4। तो प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर 3 त्रिकाई 9 होता है, तो 4 4 8 1 9 होता है। तो प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये समीकरण x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 के लिए सत्य है ना प्यारे बच्चों। मतलब ये इस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का एग्जिस्टेंस है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ऐसे आप x इक्वल टू कुछ भी रखो, x इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6, x और y के प्रत्येक मान के लिए इस फार्मूले का, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों सीधा सा फंडा है, जब कोई समीकरण, ये क्या है बच्चे, चाहे फार्मूला बोले चाहे समीकरण बोले, समीकरण मतलब इक्वेशन, तो ये कहता है जब कोई समीकरण उसमें आने वाली सभी अज्ञात राशियों के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, तो उस समीकरण को हम सर्वश्रमिका कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे बच्चे बोलेंगे कि अगर कोई इक्वेशन उसमें आने वाले, उसमें यूज होने वाले सभी वेरिएबल्स के लिए ट्रू होता है, सभी वेरिएबल्स के लिए ट्रू होता है, सभी वेरिएबल्स के लिए सेटिस्फाइड करता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है, तो उस इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोल देते हैं प्यारे बच्चों। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे सर्वश्रमिका क्या है। एक ऐसा समीकरण, अगर कोई समीकरण उसमें आने वाले सभी चर राशियों के लिए, सभी अज्ञात राशियों के लिए, सभी अननोन वेरिएबल के लिए राइट होता है, ट्रू होता है, सत्य होता है, तो उस समीकरण को प्यारे बच्चों हम क्या बोल देते हैं, उस समीकरण को हम आइडेंटिटी बोल देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक उसी प्रकार से आपने क्या किया होगा, आपने क्लास 10th में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी प्यारे बच्चों, जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी में अननोन वेरिएबल क्या है प्यारे बच्चों, थीटा है। आपको क्या नहीं पता है, आपको थीटा की वैल्यू नहीं पता है। जिसकी वैल्यू नहीं पता होती है या फिर जिसकी वैल्यू पता करनी होती है, वही अननोन वेरिएबल कहलाता है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये जो इक्वेशन था, ये जो आइडेंटिटी थी, वो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य था, प्रत्येक मान के लिए ट्रू था। इसलिए क्या होगा, ये जो आइडेंटिटी है प्यारे बच्चों, ये आइडेंटिटी, ये जो इक्वेशन है प्यारे बच्चों, ये आइडेंटिटी कहलाएगा। आप कुछ भी रखो, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए चेक कर लो, आपको ये राइट मिलेगा। तो हम साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे प्यारे बच्चों क्या रखेंगे,
30 डिग्री रखेंगे और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे प्यारे बच्चों क्या रखेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा लिखो और चाहे साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात होती है। तो आप क्या करो बच्चे, अगर आप यहाँ पे साइन 30 का होल स्क्वायर कर दो और प्लस यहाँ पे आप कॉस 30 का होल स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चे जानते हैं कि जो साइन 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और जो कॉस 30 डिग्री होता है उसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो प्यारे बच्चों साइन 30 के स्थान पे मैं 1/2 रख सकता हूँ, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूंगा। कॉस 30 के स्थान पे √3/2 रख सकता हूँ, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूंगा, इज इक्वल टू 1। तो बच्चे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, √3 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों जब भी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, केवल क्या बचती है, वो संख्या बचती है। तो √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 4 होगा, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से प्यारे बच्चों एलसीएम आएगा क्या 4, 4 से 4 कैंसिल 1 आएगा, 4 से 4 कैंसिल 3 आएगा, इज इक्वल टू 1। 3 1 4/4 इज इक्वल टू 1, 4 से 4 कैंसिल तो 1 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए राइट है। ऐसे ही प्यारे बच्चों आप चाहे जो एंगल रखो, ये जो इक्वेशन है वो थीटा के सभी वैल्यूज़ के लिए सत्य होगा, राइट होगा प्यारे बच्चों। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये जो है ये क्या है बच्चे, ये एक सर्वश्रमिका है, यह एक आइडेंटिटी है। तो अब मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे कि अगर कोई समीकरण उसमें आने वाले सभी अज्ञात राशियों के लिए सत्य है ना, उन अज्ञात राशियों का वैल्यू रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है, तो हम उस समीकरण को क्या बोलेंगे बच्चे, सर्वश्रमिका बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अगर दिक्कत हो प्यारे बच्चों को तो बच्चे ज़रूर बताएं। तो अब हम त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी को कैसे पता करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसको देखेंगे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं प्यारे बच्चों, वो क्या हैं? 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं। जो फर्स्ट है बच्चे वो होती है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? ये आपने 10th क्लास में याद करी है। आप सब बहुत होनहार बच्चे हो, बेहद इंटेलिजेंट बच्चे हो। आज थोड़ा इंग्लिश के जो वर्ड हैं बराबर यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने प्यारी बच्ची मोनिका से व्हाट्सएप करने के लिए कहा है कि बेटा व्हाट्सएप कर दो मुझे इंग्लिश मीडियम बुक के ये कंटेंट, ये चैप्टर। तो बच्चे ने अभी मैसेज ही नहीं देखा है, तो इसलिए मैं हिंदी में कर रहा हूँ बच्चे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है प्यारे बच्चों। ये क्या था? आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, सर्वश्रमिका नंबर फर्स्ट प्यारे बच्चों। उसके बाद जो सेकंड था, वो सेकंड क्या था, कैसे याद रखते थे? देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। एक साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, और नंबर 3 टैन थीटा, और फिर नंबर 4 कॉट थीटा, और फिर नंबर 5 सेक थीटा, और फिर नंबर 6 कॉसेक थीटा। इनका यही ऑर्डर, यही क्रम है प्यारे बच्चों। तो देखो साइन और कॉस का यूज़ कर लिया हमने, साइन और कॉस का यूज़ कर लिया हमने। तो अब किसका यूज़ करेंगे प्यारे बच्चों? टैन का नंबर आ गया। तो क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब नंबर 3 पे साइन का यूज़ हुआ, कॉस का यूज़ हुआ, टैन का यूज़ हो गया, तो अब कॉट वाला सर्वश्रमिका आएगा प्यारे बच्चों। तो क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सर्वश्रमिकाएँ हैं जो प्यारे बच्चों आप सभी को याद हैं। अब इन सर्वश्रमिकाओं को हम कैसे प्रूव्ड करते हैं, कैसे याद रखते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों सपोज़ करो यहाँ पे एक कोई रे इंसिडेंट हो रही है ना, कोई किरण यहाँ पड़ रही है प्यारे बच्चों,
और यहाँ पे एक ये लाइन है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचूंगा प्यारे बच्चों, तो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, और अगर मैं इसको थीटा एंगल मान लेता हूँ, क्या मानता हूँ प्यारे बच्चों, थीटा एंगल मान लेता हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, वो कर्ण कहलाती है, उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। जो थीटा होता है बच्चे, उसके सामने वाली साइड, उसके सामने वाली भुजा प्यारे बच्चों लंब कहलाती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, परपेंडिकुलर कहते हैं। और प्यारे बच्चों ये थीटा और ये 90 डिग्री, ये थीटा और ये 90 डिग्री जिसके ऊपर बने होते हैं, घर किसके ऊपर बना होता है, घर बेस के ऊपर बना होता है, घर आधार के ऊपर बना होता है। तो ये थीटा और ये 90 डिग्री जिस भुजा के ऊपर, जिस साइड के ऊपर बने होते हैं, उस भुजा को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और इंग्लिश से इसे बेस बोला जाता है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब सारे प्यारे बच्चों को पता है कि क्या होता है, सबको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। प्यारे बच्चे जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना प्यारे बच्चों। और उसके बाद फिर आता है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना तो सभी प्यारे बच्चों को आता होगा, है ना प्यारे बच्चों। उसके बाद कॉसेक, हमें पता है कॉसेक क्या होता है। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक होता है बच्चे साइन का उल्टा, है ना प्यारे बच्चों। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। मतलब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक क्या होगा प्यारे बच्चों, कर्ण बटे लंब होगा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। और फिर कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चे, सेक होता है। तो अगर कॉस आधार बटे कर्ण है तो सेक क्या होगा प्यारे बच्चों, कर्ण बटे आधार होगा। तो कर्ण को हाइपोटेनियस और आधार को बेस। टैन का उल्टा प्यारे बच्चों होता है कॉट थीटा। तो अगर टैन थीटा लंब बटे आधार है तो कॉट थीटा प्यारे बच्चों क्या होगा, आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इतना सभी बच्चों को आता है, सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मुझे पता है। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम पहुंचेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस बाबा के पास, है ना प्यारे बच्चों। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कहाँ से, पाइथागोरस के ज्ञान से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है प्यारे बच्चों, होती है कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो प्यारे बच्चों अब एक बात जान जाओ, पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय में जब हम कर्ण का भाग करेंगे, जब हम कर्ण का भाग करेंगे तो आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट आ जाएगी। क्या प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट आ जाएगी। और पाइथागोरस प्रमेय में जब हम लंब का भाग करेंगे तो सेकंड आइडेंटिटी आ जाएगी, और जब इसमें हम आधार का भाग करेंगे तो तीसरी वाली आइडेंटिटी हमको मिल जाएगी प्यारे बच्चों। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझेंगे, कर्ण मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, लंब मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आधार मतलब बेस का स्क्वायर। तो अब मैं लिखता हूँ कि दोनों पक्षों में कर्ण के स्क्वायर का भाग देने पर, है ना, डिवाइड कर्ण स्क्वायर बोथ साइड, हाइपोटेनस स्क्वायर का डिवाइड करना है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कर्ण का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा,
कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर अपॉन प्यारे बच्चों लंब का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आधार का स्क्वायर किससे भाग करना है प्यारे बच्चों, कर्ण के स्क्वायर से भाग करना है। तो कर्ण से कर्ण प्यारे बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा प्यारे बच्चों 1। ऐसे ही लंब बटे कर्ण का भाग करना है प्यारे बच्चों ना, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, इसे मैं बोल सकता हूँ लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। क्यों प्यारे बच्चों, आपको पता था जब a अपॉन बी का होल स्क्वायर था तो आपने a और b का अलग अलग स्क्वायर किया था, a स्क्वायर अलग और b स्क्वायर अलग। तो कभी भी अगर इस तरीके से अलग अलग स्क्वायर हो तो आप उसे इकट्ठा स्क्वायर में नहीं कर सकते, कर सकते हो ना। वही तो यहाँ लंब का अलग स्क्वायर था, कर्ण का अलग स्क्वायर था, तो हमने इससे को एक साथ स्क्वायर में ला दिया। ऐसे ही प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों अब मैं इधर मिटा रहा हूँ, आप लोग ये सब मैं मिटा रहा, आप सबको आता है, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लेना, आपको पूरी कहानी पता लग जाएगी। तो 1 इज़ इक्वल टू प्यारे बच्चों लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बच्चे, साइन थीटा। तो लंब बटे कर्ण के स्थान पे, इसके स्थान पे लंब बटे कर्ण के स्थान पे साइन थीटा करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। प्यारे बच्चों आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बच्चे, कॉस थीटा होता है। तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों कॉस थीटा का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों आप सबको मैं बता रहा हूँ, जब भी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो तो इसे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बच्चे, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि इस स्क्वायर से एंगल का कोई लेन देन नहीं है ना प्यारे बच्चों। ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस एंगल का क्यों लेन देन नहीं है। स्क्वायर से एंगल का कोई लेना देना नहीं होता। जब भी आप स्क्वायर करो, 2 गुना करो तो एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना प्यारे बच्चों। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है प्यारे बच्चों। तो ये बन जाएगा इसके बराबर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और ये बन जाएगा प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। इसको अगर मैं सीधा लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है प्यारे बच्चों। अब मैं आपको दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ कराता हूँ, आप इसको लिख लो। एक बार फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय के पास चलते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय क्या था प्यारे बच्चों, था कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस प्यारे बच्चों क्या, आधार का वर्ग। क्या प्यारे बच्चों, आधार का वर्ग। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इस बार इसमें आधार का भाग दे दूं, किसका भाग दूं प्यारे बच्चों, आधार का भाग दे दूं, तो दोनों पक्षों में आधार के स्क्वायर का भाग देने पर, है ना प्यारे बच्चों, आधार मतलब बेस स्क्वायर का भाग देने पर, डिवाइडिंग बेस स्क्वायर बोथ साइड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, आधार का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे बच्चों लंब का स्क्वायर है, तो आ जाएगा प्यारे बच्चों आधार का स्क्वायर प्लस प्यारे बच्चों आधार का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आधार का स्क्वायर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आधार का स्क्वायर कैंसिल, इसे मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, इसे प्यारे बच्चों मैं लंब बटे आधार का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। ये पूरा कैंसिल हुआ तो बच्चे 1 बचा। तो अब प्यारे बच्चों हम बहुत सारी चीज़ें खुद जानते हैं कि कर्ण बटे आधार क्या होता है प्यारे बच्चों, कर्ण बटे आधार। तो सबसे पहले आधार बटे कर्ण पहुंच जाओ,
है ना प्यारे बच्चों। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों कर्ण बटे आधार। तो मतलब जहाँ कर्ण बटे आधार है वहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, सेक थीटा कर सकता हूँ। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूंगा। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार प्यारे बच्चों tan थीटा होता है, तो लंब बटे आधार के स्थान पे tan थीटा रख दूंगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा और +1 बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैं सेक थीटा के स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ, tan थीटा के होल स्क्वायर को tan स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ और +1 कर सकता हूँ। इस पूरे को इधर लिख दूंगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये हमारी आइडेंटिटी नंबर सेकंड है। प्यारे बच्चों आइडेंटिटी नंबर जो थर्ड है वो आप सभी के लिए होमवर्क है, तो आप इस वीडियो को ख़त्म करके जल्द से जल्द आइडेंटिटी नंबर थर्ड को प्रूफ करके, अब बच्चे देखो पहले में आपने कर्ण का डिवाइड कर दिया, हाइपोटेनस से भाग दे दिया, सेकंड वाले में आपने बेस से भाग दे दिया, आधार से भाग दे दिया। अब थर्ड वाले में प्यारे बच्चों आप क्या करो, क्या बच गया, बच गया परपेंडिकुलर, बच गया लंब। तो लंब से डिवाइड कर दोगे तो आपको प्यारे बच्चों क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों सर्वश्रमिका नंबर थर्ड, आइडेंटिटी नंबर थर्ड प्यारे बच्चों। तो अगर आप नहीं कर पाते तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा और उम्मीद है कि आप कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों जल्दी से मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम बच्चे।